कर लिया है और दक्षिण 24 परगना और बांग्लादेश के बीच के इलाके में लैंडफॉल हुआ है, जिसकी वजह से तेज हवाएं जो दिन भर चल रही थी और उसके साथ साथ लगातार हो रही बारिश भी जो कभी थम रही है तो कभी तेज हो रही है। समुद्र का नजारा आपको अंधेरे में ही दिखाने की कोशिश करती हूँ किस तरह से इस समय लो टाइड होनी चाहिए थी, लेकिन समुद्र में पूरी तरह से उफान है क्योंकि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले इस चक्रवाती तूफान ने लैंडफॉल तो कर लिया है, लेकिन गति हवाओं की 130 किलोमीटर से ज्यादा है अलग अलग जगह पर। एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण बताना जरूरी हो जाता है क्योंकि जब लैंडफॉल होता है तो ऐसा है नहीं कि लगातार हवा चल रही हो, उसके आसपास के इलाकों में विभिन्न जगहों पर अलग अलग ढंग से इसका असर होता है। चक्रवाती इसलिए कहते हैं क्योंकि हवा गोल घूम कर चलती है और अपने साथ किसी को भी और कुछ भी समेट कर ले जाने का प्रवाह और ताकत रखती है। शायद यही वजह है कि पूरे इलाके को खाली कराया जाता है और इस बार क्योंकि लैंडफॉल कुछ दूर पर हुआ है जिसकी वजह से ये आपको बता दें कि कई इलाकों में कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, मिदनापुर, बीरभूम आसपास के जिलों में लगातार बारिश तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ कहीं पर होर्डिंग्स गिर गए हैं तो कहीं पर लोगों को चोट आने की अभी तो कोई खबर नहीं है, लेकिन पेड़ गिरने की वजह से कई रास्तों पर बाधाएं जरूर हो रही हैं। फिलहाल कई ऐसे इलाके हैं जिसमें इस तरह से खास तौर से तटवर्ती इलाके जिन्हें पूरी तरह से खाली करा लिया गया और लगातार पुलिस को भी तैनात किया है उन इलाकों में जहां पर पर्यटन सैलानी बहुत ज्यादा आते हैं और यही वजह है कि इन इलाकों में अभी भी तैनाती पूरी रात रखी जाएगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दीघा, एबीपी न्यूज।